क्या ये राम मंदिर जो है ये इनका कंट्रीब्यूशन नहीं है, राम मंदिर का निर्माण, हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट का नहीं आपसे कंट्रीब्यूशन नहीं है। थी, आपने वो लाइन, मतलब मैं ये कह रहा था कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी हाँ, हिंदुत्व के नाम पे और हिंदुओं के नाम पे, सनातन के नाम पे जो अब तक जो प्रोपोगंडा कर रही है, हाँ, ये प्रोपोगंडा हमें साबित करना है जनता के बीच में, क्योंकि बिल्कुल इन्होंने सही, अभी बिल्कुल तक सही। इसके लिए कोई काम नहीं किया है। एक काम जो ये ढिढोरा पीट रहे पूरे देश में और दुनिया में राम मंदिर का, वो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है। बिल्कुल 200% सही। 2018 में समान अधिकार पार्टी ने, में सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आया था, उससे पहले राम मंदिर निर्माण यात्रा निकली थी, और उससे पहले हम अयोध्या गए थे राम मंदिर निरीक्षण के लिए, राम मंदिर निरीक्षण के लिए। तो नृत्य गोपाल दास महाराज जो उसके अध्यक्ष हैं ट्रस्ट के, उन्होंने मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और वहां हमने ऐलान किया था कि हमारा जो है 16 नवंबर को स्थापना दिवस है, उस दिन हम यहाँ राम मंदिर निर्माण की शुरुआत कर देंगे, उसका परिणाम जो भी होगा देखा जाएगा। और हमने वही अनाउंस किया था राम मंदिर के गेट पे, पूरे हिंदुस्तान के चैनलों ने दिखाया था, ये कुलदीप शर्मा ने कहा है, मैंने कहा था कि मेरी राम मंदिर निर्माण यात्रा आगरा से निकलेगी और पूरे प्रदेश में घूमेगी और राम मंदिर निर्माण हम 16 नवंबर से करेंगे, ये हमने कह के आए थे। और जब हमने 2018 में वो राम मंदिर निर्माण यात्रा निकाली तो हमारा रथ रोका गया। यही बीजेपी के योगी मुख्यमंत्री थे 18 में, और यही हिंदुत्ववादी सरकार का ढोडोरा पीटने वाली सरकार थी, और हमको गिरफ्तार किया, हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया, और हमारे भगवताचार्य और तमाम शास्त्री, तमाम आचार्य वृंदावन से आए थे, उनको दौड़ाया गया और उस यात्रा को इन्होंने रोक दिया और गिरफ्तारियां की। क्या यही भाजपा का हिंदुत्ववादी चरित्र है? ये भी मुझे बताना है आगे पार्लियामेंट में लोगों को। हिंदुत्ववादी ढकोसला है, फेस है, और आपको जो उन्होंने गिरफ्तारियां की हैं, अब वो पुराने वीडियो निकाल के उसे पब्लिक के पास पहुंचाया जाए। सुनो, आपने, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, एक बात तो मैंने राम मंदिर की कह दी, चलो राम मंदिर निर्माण जो हुआ माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो रहा है, इनने कुछ नहीं किया। क्या इन्होंने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराया, जिसका ये मुख्यमंत्री थे मोदी जी, जब गुजरात के, तब से कहते थे कि कभी केंद्र में सरकार मेरी आएगी तो गौ माता को राष्ट्र माता यानी राष्ट्र पशु घोषित करेंगे और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। क्या दोनों में से इन्होंने अभी तक 9 साल 10 साल होने जा रहे हैं, क्या कोई दोनों में से कोई काम किया इन्होंने? आप पूरी बात कहिए, इस बिंदु पे मैं बाद में कुछ जोड़ूंगा, अभी नहीं जोड़ूंगा। तीसरी बात, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना आज की समय में बहुत बड़ी जरूरत है जी। जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए समान अधिकार पार्टी लगातार आंदोलन कर रही है, प्रदर्शन कर रही है। हमने 27 नवंबर को, अभी 22 को बहुत बड़ा आंदोलन दिल्ली में किया था, जिसका के ज्ञापन लेने के लिए स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी की जगह आरएसएस के इंद्रेश जी आए थे ज्ञापन लेने के लिए। वहाँ 5,000 10,000 आदमी की भीड़ थी, जो मीडिया बता रही थी, कोई 5 कोई 10 कोई 8 हमारे साथ में। तो उन्होंने ज्ञापन लिया, इंद्रेश जी ने आके मंच पे और ये कहा था कि हम बहुत जल्दी से जो है जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने के लिए पैरवी करेंगे। 8 दिन तक जनसंख्या नियंत्रण पे कोई बोल नहीं रहा है, तो जनसंख्या नियंत्रण कानून आप ला नहीं सकते हो, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करा नहीं सकते हो, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिला नहीं सकते हो, आप हमारी धार्मिक यात्राओं में पत्थरबाजी हो रही है, गोलियां चल रही हैं, तलवारें चल रही है, उसको आप रोक नहीं सकते हो। तो काहे के आप हिंदूवादी हो, काहे के हिंदूवादी की विचारधारा के व्यक्ति हो, कहाँ से आप सनातनी हो गए? क्यों 125 करोड़ जनता को बेवकूफ बना रहे हो देश की को? ये समान अधिकार पार्टी का कहना है। बहुत सुंदर कह रहे हैं आप। ये बताइए, क्या आप मध्य प्रदेश का दौरा करके इन बातों को वहां दोहराएंगे और लोगों को चंद्रगुप्त और सदस्य के रूप में आमंत्रित करेंगे तो चांद लग जाएंगे? तो बिल्कुल, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप मुझे बताइए, आपका जो कॉन्सेप्ट है आपने थोड़ा समझाया। अब आप समान अधिकार पार्टी को आप जैसे आप कहेंगे उससे हम आते हैं आपके साथ प्रेस करिए। क्राइम फ्री भारत मिशन जो है समान अधिकार पार्टी को अपना पार्टनर घोषित करता है, तो हम मिशन हैं। हमने सभी राजनीतिक पार्टियों का स्वागत किया है, क्योंकि मिशन राजनीतिक पार्टी नहीं है। हमने जो राजनीतिक पार्टी क्रिएट की है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, हालांकि अध्यक्ष मैं ही हूं। वो सिर्फ इसलिए नियत से क्रिएट की गई थी कि हम जो है अपने चंद्रगुप्तों को टिकट दे पाए। तो यदि जो है आपके लोग चंद्रगुप्त बनेंगे
और उनकी यदि इच्छा होगी कि उन्हें जो है समान अधिकार पार्टी के टिकट पे लड़ना है तो हम ये सहूलियत भी देंगे। केवल जो है हमारा तो वहाँ संगठन है नहीं मध्य प्रदेश में, हमारा तो कोई जिलाध्यक्ष है नहीं, हमारे क्राइम फ्री भारत के, हमारे क्राइम फ्री भारत से ही चलने दो ना, उसको क्या दिक्कत है। बिल्कुल आप चलने दीजिए। आपने मुझे कहा है कि हम आपके पार्टनर, हमारी पार्टी है, हम आपके पार्टनर हैं, साथ हैं, तो मैं बिल्कुल साथ हूँ। और आपके जो विचारधारा है, अब आप एक काम करिए, देखिए अभी लोहा गर्म है। यदि हम जो है चंद दिनों में दौरा करके, आप जो है ना, चूंकि आपने वो राजनीतिक मसल ऑलरेडी हासिल की है, तो उस राजनीतिक मसल का हासिल करते हुए हम एक संयुक्त दौरा कर सकते हैं आपके साथ, राइट। और वो चूंकि आपके पास वो मसल है, आपने वो फाइनेंशियल पावर किया है। हमने आपको बता दूं, मैंने अभी तक एक पैसा किसी से नहीं लिया है, ना चंदा ना कुछ। इवन जो पार्टी बनाई है उसका सदस्यता शुल्क भी नहीं लिया है, एक पैसा नहीं लिया है। जो एक्सपेंडिचर किए हैं वो मैंने अपनी जेब से किए हैं पूरे। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि एक आप जो है तूफानी दौरा जो है मध्य प्रदेश के हर राज्य का, तहसील का अपन बनाते हैं, एक महीने का जो है दौरा आप चेकआउट करिए और मैं पूरे दौरे के दौरान आपके साथ रहूंगा। तो उससे क्या रहेगा, देखिए उससे हमें फायदा रहेगा कि आपको वो सब करने का अनुभव है जो मुझे नहीं है, राइट। आपकी ऑलरेडी पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें आप खर्च भी करते रहते हैं, तो मुझे मिशन के तौर पर किसी से चंदा नहीं मांगना पड़ेगा। आप और हम पार्टनर बन गए, फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई ना, राइट। तो यदि हम मध्य प्रदेश में, यदि की जरूरत नहीं है, हम तो कह रहे हैं कि कमलनाथ भी हारेंगे और शिवराज सिंह चौहान भी हारेंगे। देखो सारी चीजें स्पष्ट हो गई हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज बची हुई है जो आप बता रहे हो, फाइनेंस वाली। तो हमने भी पार्टी बनाई है, तब से हमने जैसे सारा पैसा अपना घर से या मेरा बिजनेस का पैसा था, बोला कि हमने पार्टी बनाई, मान लो, ठीक है ना। जब हम ऑलरेडी पहले से लीडर हैं और कांग्रेस में काम करते रहे जी, तो मुझे पता, मेरा का अनुभव है, मेरा बहुत बड़ा लंबा एक्सपीरियंस है, 25 साल का रहा कांग्रेस का जी। तो मैंने जब देखा कि यहाँ जो भी चीजें थी, परिस्थितियां स्थितियां, तो मैंने दल बनाया। तो शुरुआत में कोई राजनीतिक दल बनाता है तो अपने घर से ही, जेब से ही खर्च करता है, ठीक है ना जी। जब पार्टी चलने लगती है तब कुछ आता है। तो ये 16 में ये कहना है कि अपन, मैं थोड़ी बात कह दूं आपसे, तो जब मैंने पार्टी में काफी घर का पैसा लगा के पार्टी चलाई, पार्टी चलने लगी, पार्टी ने चुनाव भी लड़ लिया। और उसके बाद जब थोड़ा सा व्यवस्था ठीक होने लगी तो कोविड आ गया। अब कोरोना 2 साल रहा तो उसमें धरने प्रदर्शन आंदोलन बंद हो गए और वो सारी व्यवस्थाएं सब गड़बड़ा गई। फिर कोरोना हटा तो फिर हम शुरू हो गए। तो लेकिन हमारे पास भी कोई ऐसी अभी तक कोई हमारे साथ अमर सिंह या जैसे, अरे हम ये कह रहे हैं, देखिए जो भी खर्च आएगा, देखिए जो भी खर्च आएगा उसको अपन आधा आधा जो है ना कर लेंगे। नहीं, मैं आधा इसलिए नहीं करूंगा, कारण समझिए। दूसरी बात सुनो, आधा जब जो है अपन आगे बढ़ेंगे उस समय जो है अप्रोप्रिएट टाइम पे, अभी मुझे लगता है कि हमें चंदा नहीं मांगना। नहीं, आप चंदा, देखिए आप चंदा मत मांगिए। मैं ये कह रहा हूं कि हम जो है डोनेशन मांगेंगे आज से 15 दिन बाद। नहीं, मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ, आप समझो तो सही बात को। हाँ, बोलो। जैसे पैसा हमारे पास भी नहीं है, पैसा आपके पास भी नहीं है, मान लीजिए, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है, सुनो, हमारा संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है और हमारा अनुभव है और हम अध्यक्ष हैं। अगर हम अंदर से, हमारा विल पावर मजबूत नहीं है, आपने तमाम नेताओं को सुना होगा, हो सकता है तमाम पार्टी के अध्यक्षों को सुना हो, छोटी पार्टियों को, लेकिन मुझसे बात करें तो आपको लगेगा कि हाँ कहीं लीडरशिप है। तो अगर अंदर से लीडर नहीं है तो कुछ नहीं कर पाएगा, विल पावर मजबूत नहीं है तो कुछ नहीं कर पाएगा। और विल पावर मजबूत इंसानियत से होता है, ईमानदारी से होता है, चरित्र से होता है। तो ये चीजें मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम पैसा, हम जैसे हमारा संगठन होता वहाँ, अगर हमारा प्रदेश अध्यक्ष होता, हमारे जिलाध्यक्ष कुछ होते तो हम आपसे कह देते ठीक है हम आधा लगाएंगे, आधा, क्योंकि व्यवस्था वहीं से होती है। अरे आप व्यवस्था कुछ करना ही नहीं है, गाड़ी हायर करो और हम लोग चालू करेंगे और जो भी होगा देखेंगे। मैं ये कह रहा हूँ, गाड़ी तो हम गाड़ी हायर करने की जरूरत नहीं, गाड़ी तो आजकल सबके पास है। आपके पास भी 2-4 गाड़ियां होंगी, ऐसा तो है नहीं गाड़ी नहीं हो, गाड़ी करनी कहाँ है आपको। हाँ, गाड़ी तो जैसे आप यूपी की बात है, आगरा की बात है, मेरे पास 2 गाड़ियां खड़ी हैं। कभी आप आओगे तो मैं आपसे थोड़ी कहेंगे हायर करो भाई गाड़ी है, तो यहाँ पे बहुत हमारे पास गाड़ी है, हर कार्यकर्ता पे गाड़ी है, मेरे हर पदाधिकारी पे गाड़ी है।
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मध्य प्रदेश में मैं एक लाइन में खत्म कर रहा हूँ बात को अपनी को, एक लाइन में खत्म कर रहा हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आप जो है 10 लोगों के साथ 10 गाड़ियों के साथ वहां से रवाना हो और एक चार्ट बनाओ, बाकी चीजें मैं सब देख लूंगा। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि हम यहाँ से न तो 10 गाड़ी लाएंगे, न 1 गाड़ी लाएंगे, न कुछ लाएंगे। हमारी बात को आप समझिए। मुझे मध्य प्रदेश में चुनाव अपनी पार्टी को नहीं लड़ाना है, मेरा संगठन नहीं है। नहीं तो हमारा क्राइम भारत मिशन लड़ेगा ना, आप नहीं लड़िए ना। सुन तो लो, तो हमारे पार्टनर के बतौर आ रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, आपकी पार्टी क्राइम मिशन भारत है या आपका राजनीतिक दल है या जो भी है, वो चुनाव लड़ता है मध्य प्रदेश में, सभी सीटों पर चुनाव लड़ाइए, सब कुछ करिए। मेरा तो मैं अपने शरीर से आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ दौरा करूंगा, मैं आपके कार्यक्रमों में भाषण दूंगा, मैं आपके दल को जिताने के लिए पूरी ईमानदारी से काम करूंगा, ये कर सकता हूँ बस केवल। मैं यहाँ से भीड़ को लेके सुनो, मैं यहाँ से भीड़ को लेके नहीं आऊंगा। एक मिनट, आपका स्वागत है। अब आप एक अपने हिसाब से टूर प्रोग्राम बनाइए, नहीं तो फिर मैं टूर प्रोग्राम बनाता हूँ। आप बनाइए, ये हमारा नवरात्रों का समय आ रहा है, लेकिन अभी नवरात्रों तो हम छोड़ देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पूजा तो हर जगह हो जाती है, लेकिन ये पितृपक्ष के 7 दिन और बचे हुए हैं, ठीक है ना। तो 7 दिन के बाद जो है क्राइम फ्री 7 दिन में ऐसा है, हमारे पापा जी का निकलेगा करता हूँ, है ना। ठीक है, तो ये 7 दिन के बाद आप बनाइए और मैं रहूंगा। और जब मैं एक राउंड के बाद जब आऊंगा लौट के, तो हो सकता है कि मेरे साथ पदाधिकारी 2-4 और भी आ जाएंगे, कुछ भोपाल के लोग बुला लूंगा मैं। मेरे पदाधिकारी नहीं बनाए, लेकिन जो लोग मेरे लोग हैं जगह जगह, उनको अभी मैं आपके साथ मिशन में मैं तो बड़ी सिंपल बात कह रहा हूँ, जो आपके लोग हैं उनके रिश्तेदार जो मध्य प्रदेश में होंगे उनको भी थतोल लेते हैं। थतोलने में क्या बुराई है? वो जब काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तब वो रास्ता भी खुलेगा। पहले आप शुरुआत करिए। देखो, चुनाव आपकी पार्टी को लड़ना है, आपके मिशन को लड़ना है। मैं जो है ग्वालियर से जो है इसका शुभारंभ करने की घोषणा करता हूँ। कहीं से करिए और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, हम आएंगे, आपके साथ बैठेंगे और हम वहाँ ये कहेंगे कि इस मिशन के साथ, इस पार्टी के साथ हमारा अलायंस है, हमारी पार्टी इनको यहाँ पूरा सपोर्ट करेगी, चुनाव लड़ाएगी। फिर आप देख लेना कि आपकी कैसे, किसके टिकट पे कैसे, वो आपके ऊपर है, ठीक है ना। फिर पार्लियामेंट का रास्ता हमारा आपका खुलेगा, हमारा आपका रास्ता खुलेगा। 2024 में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे। मैं गारंटी लेता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी भी हारेंगे। अच्छा, इतनी बड़ी बात केवल मैथिली शरण गुप्त ही कह सकते। आपका निवास भोपाल में है, कहाँ पे है? मैं भोपाल में निवासरत हूँ। बस, तो अब हमें कुछ नहीं चाहिए, मैं सिंपल व्यक्ति हूँ, मेरा कोई ज्यादा नहीं है। अब आप मुझे वहाँ 15 दिन लगाइए, 1 महीना लगाइए, जितना आप चाहते हो मुझसे काम लीजिए। मैं पार्टी की, आपके लिए, पार्टी के लिए, आपके मिशन के पूरा काम करूंगा। आप वहाँ पे बस खाली मुझे कहाँ रहना है, कैसे करना आप व्यवस्था मैं प्लान करता हूँ, आप बस आप छोड़ दीजिए मेरे ऊपर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और जब बात करनी हो हमें आपको, तो 8 बजे के बाद, क्योंकि मैं बस निकलने वाला ही हूँ, तो काम से निकलना है मीटिंग में, तो शाम को 8 बजे के बाद फ्री होते हैं, तो आराम से बात कर लिया करेंगे। जो है अब अगली बात जो है लाइव कॉन्फ्रेंस में करेंगे। तो आज रात को जो है 9 बजे हम लोगों की जो है लाइव कॉन्फ्रेंस होगी, जो दुनिया देखेगी। बिल्कुल बिल्कुल होगी। और जो है ये मेरा कॉलिंग नंबर है, व्हाट्सएप नंबर मेरा दूसरा है, उस पर मैं आपको हेलो कर दूंगा या पार्टी का कुछ मैं भेज दूंगा अपना। बिल्कुल, चलिए 941। बहुत अच्छी बात हुई। और ये मैं आपको बता दूं, ये ईश्वरीय व्यवस्था के तहत बात हो रही है। अच्छा, हाँ, वो बात आपने ईश्वर का नाम ले दिया तो मैं भूल जाऊंगा फिर। हाँ। ये पार्टी हमारी नहीं है, ये ईश्वरीय व्यवस्था है, ये महापर्व। नहीं, ये पार्टी समान अधिकार पार्टी हमारी नहीं है। समान अधिकार पार्टी हनुमान जी की है, मेहंदीपुर वाले बालाजी हैं, उनकी पार्टी है, उनने बनाई है, मैं तो उसका सेवक हूँ। अच्छा, ये बता दूं, मेहंदीपुर वाला जी हमारे इष्ट देव भी है। अच्छा, अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो हम तो हनुमान जी के भरोसे ही रहते हैं, बाबा जाने जो करना, बाबा ने करना, मुझे कुछ पता नहीं है। नहीं, बाबा जी जो कुछ भी कराएंगे वो हमारे माध्यम से ही कराएंगे, तो करना तो हमें ही है, लेकिन उनके आशीर्वाद से करना।
आप समझ लीजिए, जब मैंने कांग्रेस को रिजाइन किया इतने दिनों के बाद, मतलब किसी पार्टी में नहीं। अपन आप शाम को बात करते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है ओके साहब, हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और मुझे व्हाट्सएप नंबर से भेज दीजिए, ठीक है? ओके, थैंक यू। ठीक है, ओके।